बरसात का महीना था। पहाड़ी गांव बरगदपुर में लगातार 3 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिट्टी की महक पूरे गांव में फैली थी और कीचड़ से रास्ते चिकने हो गए थे। इसी गांव में रहता था एक मेहनती नौजवान कन्हैया, जो गांव में सड़क किनारे चाय का छोटा सा ठेला लगाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन को वो आम समझ रहा है, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सुबह के 6 बजे थे। कन्हैया अपने छोटे से घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ कमली चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। घर टूटा फूटा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। अरे बेटा कन्हैया, आज भी जा रहा है इतने पानी में? देख तो, आसमान फट जाएगा, ऐसे बरस रहा है। अम्मा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी? तुम दवा ले पाओगी कैसे? चाय बेचकर ही तो घर चलता है। हिम्मत का बेटा है तू, जाओ, भगवान करम करेगा। गीली मिट्टी पर फिसलते संभलते कन्हैया अपने ठेले तक पहुंचता है। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका इरादा नहीं हिल रहा था। वो चूल्हे पर आग जलाता है और दूध चढ़ाता है। धीरे धीरे गांव वाले भी जागने लगे। कुछ छाते लेकर निकले, कुछ सिर पर पन्नी डालकर। लेकिन आज कोई भी रुक कर चाय पीने को तैयार नहीं था। आधे घंटे में केवल एक ग्राहक आया, गांव का नखरीला बनिया हरीश लाल। ओए कन्हैया, एक मसाला चाय बना दे, जरा जल्दी। अभी बनाता हूँ भाई। ये क्या बना दिया रे? चाय तो बिल्कुल फीकी है। मसाला कहाँ है, चीनी कहाँ है? बारिश में सारा स्वाद उड़ गया क्या? नहीं भाई, सब वही है। शायद बारिश की वजह से। बस, ये चाय मैं नहीं पी सकता। पैसे काट ले। हरीश लाल चला गया और कन्हैया का मन और भी भारी हो गया। बारिश तेज हो चुकी थी, लोग निकल ही नहीं रहे थे। ठेला ठंडा पड़ रहा था और उसका मन भी। पूरा दिन मेहनत कर भी कन्हैया 5 कप चाय नहीं बेच पाया। रात को जब वो घर लौटा तो माँ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं। आज भी कुछ नहीं हुआ? नहीं अम्मा, बारिश ने सब खराब कर दिया। चाय भी लोगों को पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करने वाले की थाली कभी खाली नहीं रहती। कल फिर कोशिश करना। अगली सुबह बारिश हल्की थी, लेकिन कन्हैया का मन भारी। फिर भी वो ठेला लेकर निकल पड़ा, पर आज तो सब कुछ और भी बुरा था। 2 घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग बस देखते और निकल जाते। क्या मेरी चाय अब लोगों को पसंद नहीं रही? क्या मुझे ठेला बंद कर देना चाहिए? उसी समय एक कांपता हुआ बुजुर्ग, जिसके कपड़े बिल्कुल गीले थे, लड़खड़ाते हुए कन्हैया के पास आया। बेटा, एक कप चाय मिल जाएगी? बहुत ठंड लग रही है, पेट में आग सी लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बाबा, पैसे की फिक्र मत करो, पहले चाय पी लो। कन्हैया ने चूल्हा हाई किया और गर्मा गर्म चाय बनाई। बूढ़े ने जैसे ही चाय पी, उसकी आंखें चमक उठी। बेटा, ऐसी चाय तो मैंने सालों बाद पी है। तेरी चाय में दवा भी है और दुआ भी। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। अरे बाबा, दुआओं का शुक्रिया। बूढ़ा चला ही था कि अचानक बारिश फिर तेज होने लगी। बूढ़ा रुक गया और अपनी पीठ पर बंधी पुरानी पीतल की केतली उतारकर कन्हैया को पकड़ाई। इसे ले ले बेटा, तूने मुझे चाय दी, मैं तुझे अपना सबसे कीमती सामान देता हूँ। इसे चूल्हे पर रखकर चाय बनाना, फर्क तू खुद देखेगा। जो देने वाला होता है वो कभी खाली नहीं होता। ले ले बेटा, मेरी दुआ है तेरे साथ। और फिर देखते ही बाबा बारिश में गायब हो गया। कन्हैया ने उत्सुकता में उस पुरानी केतली में चाय उबाली। चाय की खुशबू ऐसे फैलने लगी जैसे हवा खुद बुला रही हो। कुछ ही देर में लोग अपने आप रुकने लगे। अरे कन्हैया, क्या खुशबू आ रही है रे? एक कप दे। वाह, ये तो कमाल की चाय है। यार, आज तेरी चाय में क्या डाला है? ऐसे मसालेदार और तेज वाली चाय कभी नहीं पी। धीरे धीरे भीड़ लग गई, सब तारीफ करते रहे। कन्हैया के सारे कप, दूध, चाय पत्ती सब बिक गया। कई लोग तो 2-3 कप करके पी गए। कन्हैया का ठेला पहली बार इतना चमका था। कन्हैया का दोस्त मोहन, जो महीनों से बेरोजगार था, ये सब देखकर हैरान था। ये कैसे हो सकता है? कल तक इसकी चाय कोई नहीं पी रहा था। जरूर इसमें कोई राज है। अम्मा, आज तो सारा सामान बिक गया। लोग चाय के दीवाने हो गए थे।
देखा बेटा, दया करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। शायद उस बाबा की दुआ लग गई। उस रात मोहन कन्हैया के घर के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनता रहा। केतली का जिक्र सुनते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठी। यही है असली खेल। ये जादुई केतली हाथ लग जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा चाय वाला बन जाऊं। रात होते ही वो चोरी छिपे अंदर घुसा और वही पुरानी पीतल की केतली उठा ले गया। घर पहुंचकर उसने केतली को जमीन पर रखा और बोला, केतली केतली, सोना निकाल, मेरी किस्मत बदल दे। लेकिन केतली शांत थी, कुछ नहीं हुआ। मोहन ने हाथ हिलाया, थपथपाया, फिर गुस्से में उसे हिलाया। अचानक केतली से तेज धुआं निकला और फिर राख उड़कर मोहन के चेहरे पर चिपक गई। ओह, ये क्या, जल गया ये। मोहन की पत्नी घबरा गई। अरे ओ पागल, तूने चोरी करके ये सब मोल लिया है। तेरा लालच तुझे बर्बाद कर देगा। अगली सुबह कन्हैया सुबह उठा तो केतली गायब। घबराकर उसने मोहन के घर जाकर पूछा। मोहन अपना झुलसा हुआ चेहरा छुपाता नहीं बना, सारी बात सच सच बता दी। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मैं अंधा हो गया था भाई, मुझे माफ कर दे। मोहन, तूने ऐसा क्यों किया? दोस्ती भी भूल गया। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन याद रख, मेहनत का शॉर्टकट कभी नहीं होता। नेक दिल इंसान को आशीर्वाद मिलता है, लालची को बस सजा। कन्हैया ने अपनी चाय फिर उसी पुराने ढंग से बनाना शुरू किया। लोग अब भी उसकी चाय से खुश थे, क्योंकि असली स्वाद केतली में नहीं, उसके दिल में था। मोहन ने अपनी गलती से सबक लिया और मेहनत से काम ढूंढा। कहानी हमें सिखाती है कि जो दिल से देता है उसे दोगुना मिलता है, और जो चोरी लालच करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।